जब मैं 8 साल का था तब मेरे दादाजी ने घर में 20 साल से पाली हुई बूढ़ी सुअर को मार दिया। मेरी दादी चौंकर बोली, उसके पेट में बच्चे थे, तुमने उसे क्यों मार दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादाजी बोले, अगर अभी नहीं मारेंगे तो वो आत्मा वाली चीज बन जाएगी। फिर उन्होंने सुअर का पेट चीर दिया और अंदर से 7 से 8 छोटे सुअर के बच्चे निकाले। बच्चे अभी जिंदा थे और कांप रहे थे। दादी बोली, जल्दी इन्हें अंदर ले चलते हैं, शायद बच जाए। दादाजी बोले, घर में दूध देने वाली बकरी तक नहीं है, इन्हें क्या पिलाओगी? और अगर सुअर सच में बदल भी रही थी तो बच्चों को जन्म देकर बड़ा होने देते, इतनी जल्दी क्या थी? दादाजी ने कहा, बहस मत करो, बच्चों को अंदर ले जाओ। कल रात मैंने सपना देखा, मेरे पिता आए थे। उन्होंने कहा कि घर की ये सुअर अब ठीक नहीं रही, इसे मारना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा आज रात वो वापस आएंगे सुअर का मांस खाने। दादी कुछ देर के लिए डर गई। तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए, वो वापस कैसे आएंगे? दादाजी ने बेबसी से कहा, सपने में उन्होंने कहा कि उन्हें श्याओपी मैं की याद आती है। वो चाहते हैं कि श्याओपी उनके साथ बैठकर शराब का जाम चढ़ाए। ये सुनते ही दादी मुझे अपने पीछे कर लिया। नहीं, मरे हुए इंसान के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, इससे उम्र कम होती है, चाहे सपना सच हो या झूठ। तुम पीछे पहाड़ी पर जाकर चेन अंधे बाबा से पूछो। दादाजी बोले, सुबह ही उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब पिता की मौत हुई थी तब उनकी आखिरी इच्छा सुअर का मांस खाने की थी, लेकिन वो बोल नहीं पाए और चले गए। इतने सालों से वही इच्छा बाकी है, वो सिर्फ मांस खाना चाहते हैं और श्याओपी को देखना चाहते हैं। दादी डर गई। वो वापस आकर श्याओपी को अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। गाँव वाले कहते हैं कि जिनकी अधूरी इच्छा रह जाए वो बुरे भी हो सकते हैं। दादाजी बोले, नहीं, वो बस मांस खाएंगे, श्याओपी से शराब लेंगे और फिर चले जाएंगे। दादी बोली, अगर वो नहीं गए तो? दादाजी बोले, चेन अंधे बाबा ने कहा है अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे परिवार की शांति खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां भी परेशान रहेंगी, उन्हें घर ले जाओ। दादी चुप हो गई। दादाजी ने मुझे देखकर कहा, श्याओपी डरो मत, तुम्हारे परदादा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने सिर हिलाया। सच में वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अक्सर मेरे लिए मिठाई लाते थे। फिर हमने पूरा सुअर का सिर मेज पर रखा। दादाजी बोले, तुम्हारे परदादा को सुअर का सिर बहुत पसंद था, आज उन्हें जी भरकर खाने देंगे। इतना कहना था कि आंगन के बाहर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। दादी डरकर बोली, वो कौन है? क्या वो तुम्हारे पिता हैं? दादाजी बोले, पता नहीं, बहुत दूर है, लेकिन शरीर देकर वहीं लगते हैं। दादी बोली, फिर वो वहीं खड़े क्यों हैं? बहुत डरावना लग रहा है। दादाजी बोले, चेन बाबा ने कहा था मरे हुए लोग धीरे चलते हैं, शायद रास्ता ढूंढ रहे हों। तभी वो परछाई हिली। वो धीरे धीरे अजीब तरह से कदम बढ़ाते हुए आंगन में आई। चांदनी में मैंने उनका चेहरा देखा। चेहरा राख जैसा फीका था, आंखें धुंधली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, पूरा शरीर जैसे जानहीन लग रहा था। वो धीरे धीरे मेज तक आए। उनके शरीर से अजीब बदबू आ रही थी। उन्होंने मेज पर रखा सुअर का सिर देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पता नहीं खुश थे या गुस्से में। दादाजी बोले, पिताजी बैठिए, खाना खाइए। तब उन्होंने धीरे से सिर घुमाया और दादाजी की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे सामने कोई अपना नहीं बल्कि एक अजनबी खड़ा हो। बस उस एक नजर ने ही दादा को ठंडे पसीने से भर दिया। बाबा खाना खा लो। परदादा अकड़ कर स्टूल पर बैठ गए। फिर उन्होंने पूरा सुअर का सिर उठाया और कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। उनके खाने का तरीका बहुत डरावना था। उनका मुंह इतना बड़ा खुल रहा था जैसे पूरा सिर एक ही बार में निगल जाए। दादी ने उल्टी जैसा महसूस करते हुए दादा के पास धीरे से कहा, सुनो, हमारे बाबूजी भूखे भूत जैसे क्यों लग रहे हैं? एक सुअर का सिर इनके लिए काफी होगा क्या? दादा बोले, तुम भूल गई, हमारे बाबूजी तो भूख से तड़कर मरे थे। मरने से पहले उनका मुंह